आप देख रहे हैं BBC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। BBC न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आने जाने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में भाजपा नेता राजीव कुमार कन्हैया ने भाजपा पार्टी को छोड़कर जन अधिकार पार्टी का दामन थाम लिया है। जन अधिकार पार्टी के दामन थामने के बाद जाप नेता राजीव कुमार कन्हैया ने मानपुर स्थित एक आवास पर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विगत 25 वर्षों से भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रहकर वह कार्य करते रहे, लेकिन पार्टी के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही थी। इस कोरोना काल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के द्वारा लगातार जनहित में गरीबों की सहायता से प्रेरित होकर उन्होंने जन अधिकार पार्टी का दामन थामा है। बताना चाहता हूं कि लगातार 25 वर्षों से मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता बन के पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर विधानसभा प्रभारी से लेके जिला प्रभारी तक पार्टी का दायित्व का निर्वहन करके और पार्टी के मुख्य धारा से जुड़कर हमने पार्टी को गति देने का काम किया। लेकिन जिस तरह से आज पार्टी अपने नीति से भटक गई है, बिहार में पार्टी जिस तरह से नीति से भटक गई है, जिससे लगता है कि आम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान में ठेस पहुंच रहा है। जिस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, सरकार चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन की नीतियों से अलग चल रही है। और जिस तरह से आज बिहार में जो नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बिहार में सुशासन है, ये बिल्कुल तरह से नकारा साबित हो रही है। आपने देखा होगा कि पूरे बिहार में, उत्तर बिहार आप चले जाइए तो पूरा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। कोरोना वायरस जैसे बीमारी से सरकार लड़ने में बिल्कुल नपुंसक साबित हुई है। बिहार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वजीरगंज विधानसभा में वजीरगंज को अनुमंडल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था। जिस समय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था वजीरगंज वासियों से कि वजीरगंज को अनुमंडल बनाने का काम करेंगे, लेकिन कोरा साबित हुआ। मित्रों, दूसरी ओर हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से बीतो बियर बांध के नाम पर केवल चुनावी स्टंट लागू करने का सरकार के द्वारा काम किया गया, जो काम में तीव्रता आनी चाहिए थी, अभी तक वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मानपुर में आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, पुल के शिलान्यास के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था कि मानपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया जाएगा। मैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत नालंदा जिले के राजगीर में उसको स्थापित करने का काम किया गया, उस स्टेडियम को। तो बिल्कुल तरह से हम जहां से हैं और हम जो बिहार का जो वजीरगंज है, बिल्कुल नीतीश कुमार का वादा नकारा साबित हुआ। और जनता आने वाला चुनाव में उनसे पूछने का काम करेगी कि जिस तरह से आपने उपेक्षित करने का काम किया हम लोगों को उसका जवाब देना होगा। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पूर्व सकरदास नवादा के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रंजीत कुमार सिंह अधिवक्ता की हत्या दिन दहाड़े 10 बजे दिन में कर दिया गया, और उसमें भी जो दोषी थे उनकी गिरफ्तारी न होकर निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया गया। हमने मांग किया कि उसमें SIT जांच बैठाया जाए ताकि जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले और जो निर्दोष लोग उसमें फंसे हैं उनको अविलंब उससे रिहा किया जाए। मित्रों, जिस तरह से पूरे बिहार में लाइन ऑर्डर और विकास की मामला है, पूरी तरह से सरकार इसमें फेल हो गया है। और हम इस आशा के साथ, इस नीति के साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ जुड़ने का मात्र एक ही कारण है कि जिस तरह से वो महामानव, हम आदरणीय पप्पू यादव को महामानव कहते हैं, उस व्यक्ति ने लगातार विभिन्न आपदाओं में, बिहार के विभिन्न आपदाओं में, चाहे बाढ़ हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे लाइन ऑर्डर का मामला हो, उसने बिहार के लिए लड़ने का काम किया है। और अपने व्यक्तिगत फंड से उस व्यक्ति ने लोगों को आर्थिक मदद करने का काम किया है। और इस कोरोना वायरस जैसे महामारी में भी जब सारे नेता बंद थे अपने रूम के कमरे में, तो एक अकेला पप्पू यादव था जो पूरे बिहार में जनता के साथ मिलकर उसके सुख दुख में साथ रहकर उसका समाधान करने का काम किया। इस नीति के साथ हम जुड़ने का काम किए हैं। और हम तमाम बिहार के युवाओं से, गया के युवाओं से, वजीरगंज के युवाओं से ये आग्रह करते हैं कि जात पात से ऊपर उठ के एक नया बिहार बनाने के लिए पप्पू यादव जैसे महामानव के साथ जुड़कर, जो हृदय युवा सम्राट पूरे बिहार का है, हम लोग घोषणा करते हैं कि उस व्यक्ति के साथ जुड़कर एक नया आयाम हम लोग बिहार में देने का काम करेंगे। और सैकड़ों कार्यकर्ता पटना में
भारतीय जनता पार्टी के करीब 250 कार्यकर्ता हमारे नेतृत्व में पप्पू यादव के आवास पर, कार्यालय पर, उनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी ज्वाइन किए हैं और हम लोगों ने घोषणा किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में इनके नेतृत्व में हम लोग बिहार को एक नया गति देने का काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि बिहार में जब तक सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जब तक ऐसे नेता बिहार का भारतीय जनता पार्टी के जब तक कमान संभालेंगे, आए दिन राजीव कुमार कन्हैया ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता के शरीर पर रोलर चलाने का काम होगा संगठन के द्वारा। और हमने जो पार्टी का सेवा किया है, वो सेवा जो हम भरोसा लेके अपने लोगों के पास जाने का काम कर रहे थे कि जो हमारा सरकार आएगा तो हमारे कार्यकर्ताओं को, जो हमारा कार्यकर्ता था जो 15 साल से उपेक्षित था, लालू प्रसाद जी के सत्ता के बाद जो कार्यकर्ता हमारे उपेक्षित है, मैं गारंटी से दावा करता हूं कि आज 15 साल के हमारे सरकार के बाद भी हमारे कार्यकर्ता उपेक्षित हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है मित्रों। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।